हेलो देयर, दिस इज के बी ओझा। तो हम फिर आ गए। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के इस फॉर्मूले के बारे में, जो है हाफ ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख चुके हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे फॉर्म के बारे में। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि ये आया कहाँ से और फिर इसका एप्लीकेशन भी समझेंगे। तो एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है हम लोग इस पार्ट से डिराइव करके ला सकते हैं। आप जान रहे हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोग अपने मन से इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिकली ये करना संभव है क्या? ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी, जो मैथमेटिकली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। नीचे वाले 2 का हम पहले इसको लेके आते हैं, ये 1/2 लिख देते हैं और ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये वाला पार्ट जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए था, आप देख रहे हैं। अब इधर क्या हम लोग करने वाले हैं कि ऊपर वाले 2 को हम लोग इधर अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, हो गया 2b स्क्वायर और ये हो गया 2c स्क्वायर और हो गया -2ab -2bc और -2ca। और ये 2ab 2bc 2c लाने के लिए हमने 2 से ऊपर में मल्टीप्लीकेशन किया है। चूंकि मैथमेटिकली ऊपर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और हम लोग का रिक्वायरमेंट भी था फॉर्मूला में 1/2 लाने के लिए। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा जो हम लोग को चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, ये तो हम लोग को चाहिए है। आगे की किस फॉर्म में आ जाएगा देख लीजिए। इस 2a स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, a स्क्वायर और एक बार लिख रहे हैं बी स्क्वायर और 2ab को हम इधर लेके चले आते हैं -2ab। हमने कुछ किया नहीं, इसमें से a स्क्वायर में से एक ले लिया, बी स्क्वायर में से एक ले लिया और 2ab को ऐसे अरेंज कर लिया। चूंकि क्योंकि आप जान रहे हैं ये तीनों जो है मिल करके एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। फिर से हम ले रहे हैं एक बार बी स्क्वायर, तो आप देख ले रहे हैं बी स्क्वायर 2 बार यहाँ पे यूज हो गया, चूंकि 2b स्क्वायर हमारे पास था। तो दोनों को देखिएगा, ए स्क्वायर को भी हम 2 बार यूज करेंगे, बी स्क्वायर भी 2 बार यूज करेंगे और सी स्क्वायर को भी 2 बार यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हम एक साथ अरेंज किए, फिर बी स्क्वायर लिए और फिर सी स्क्वायर एक बार ले लेते हैं और -2bc ले लेते हैं। तो देखिए ये भी एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर यूज हो चुका है। अभी तक आप देख रहे हैं कि 2 बार बी स्क्वायर यूज हुआ है, एक बार ए स्क्वायर और एक बार सी स्क्वायर, और अब की बार हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि एक बार से फिर से सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर और हो जाएगा हमारा -2ca। ये हमारा हो गया। तो अब देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को मिल गया है। यानी कि ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और इधर इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? तो ये हम लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देख रहे हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस इसको हम लोग लिख सकेंगे कितना, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को जो ये फॉर्मूला चाहिए था ये हम लोग को मिल गया। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूले का हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे। अगर ऑलरेडी हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये वाला फॉर्मूला था, तो हम लोग को इसका जरूरत क्यों है?
तो कई बार एक्सप्रेशन और क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रहेंगे कि आपको इसका जरूरत पड़ सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज करिए क्वेश्चन है जिसमें ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है ये वाला है। अब आप देख रहे हैं कि नंबर्स इतने बड़े हैं कि इनका अगर हम लोग क्यूब करें तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन आ सकता है, काफी बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के जगह पे उस फॉर्मूले का जो अभी अभी हमने डिराइव किया है, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। तो जब देखिए बड़ा बड़ा नंबर हो और उसका डिफरेंस काफी कम हो, अगर नंबर बड़ा हो लेकिन अंतर उसके बीच का छोटा हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200 और 199 में सिर्फ एक का अंतर है, यहाँ भी सिर्फ 2 का अंतर है। तो जब नंबर में नंबर बड़ा हो लेकिन डिफरेंस छोटा हो तो समझ जाइए ये तरीका हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 200 प्लस 199 और प्लस 201, ये तीनों को जोड़ लेंगे एबीसी के जगह पे। और उसके बाद आप देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी का अंतर कितना है भाई, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी का अंतर कितना है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर और c माइनस ए, तो c माइनस ए में से कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 का स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि a में से b का तो ठीक है आपने 1 कर लिया, लेकिन b में से c अगर आप माइनस करें तो भाई -2 आएगा ना। चलिए कर देते हैं -2 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, अगर आप स्क्वायर इसका करोगे भी तो फाइनली तो प्लस ही आएगा ना। ओके, चलिए 1/2 और इंटू ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 और इंटू ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और फिर 4 और फिर ये 1। देखिए कितना आ गया, इसको अगर आप कट करते हैं तो ये हो जाएगा 300, तो ये 300 और इंटू कितना हो गया, ये 2 1 4 5 6, यानी कि ये हो गया आपका 1800। देखिए तो कितना बड़ा दिखने वाला नंबर का कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। जैसे ये नंबर है हमारे पास 300, ये है 305 और 295। आप देख रहे हैं ना नंबर का गैपिंग देखेंगे तो काफी छोटा है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए फिर से एक बार आसान हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 305 और प्लस हो जाएगा 295 और यहाँ स्क्वायर देख लीजिए कैसे करेंगे। 300 में से 305 का अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बी में से सी का करेंगे तो ये कितना का अंतर हो गया भाई 10 का स्क्वायर और यहाँ देख लीजिए 295 में 300 करेंगे तो -5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे तो नंबर प्लस तो आ ही जाएगा ना 1/2 और ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 900 और इंटू ये हो गया 25 और 100 और फिर 25। तो कंपैरेटिवली अगर आप देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा 450 यानी कि 450 और इंटू ये नंबर कितना आ गया हमारा भाई, तो ये हो गया हमारा 150 और उसके बाद इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि दिखने में बड़े नंबर है, अगर क्यूब करते तो काफी वक्त लगता और इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, डेरिवेशन देखिए और फॉर्मूला पे ये दोनों क्वेश्चन को आपने देख लिया कैसे हमने किया है। आराम से इसको सीखिए, एकदम आराम से समझ सकते, एक एक स्टेप समझिए, आराम से सीखिए और जब आ जाइए आप कॉन्फिडेंस में तो चेक करिए अपना कॉन्फिडेंस, ये है आपके लिए चेक पॉइंट। तो
इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।